अमावस की रात गुजरे अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे और इस अंधेरी रात में रोहित बस में शामोली तक का सफर कर रहा था। बस में उसके अलावा एक लड़की और 2 आदमी भी बैठे हुए थे। वो दोनों आदमी पीछे की सीट पर बैठे हुए उस अकेली लड़की को लगातार घूरे जा रहे थे, मानो कि अगर मौका मिले तो वो उसको कच्चा ही चबा जाएंगे। रोहित ये सारी चीजें देखता है और उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरी तरफ उसे किसी भी तरह जल्दी से शामोली पहुंचना था। वैसे भी वो अपने समय से 1 घंटा लेट हो चुका था, तो वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए रोहित उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो ये सोचता है कि अगर उस लड़की को कुछ परेशानी हुई तो बस में कंडक्टर और ड्राइवर तो है ही, पर शायद उस लड़की को बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर भी भरोसा नहीं था। वो उन दोनों आदमियों के घूरने से काफी असहज महसूस कर रही थी। उन दरिंदों की भीड़ में उसे रोहित कोई देवता जैसा दिख रहा था और वो उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके पास बैठ जाऊं? यहाँ रोहित एक पल के लिए उस लड़की को देखता है और फिर कहता है, वैसे तो इस पूरी बस में बहुत सी जगह खाली है, लेकिन अगर आप यहाँ बैठना चाहती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लड़की रोहित के रूखे जवाब के बाद भी, लेकिन अगर आप यहाँ बैठना चाहती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लड़की रोहित के रूखे जवाब के बाद भी वहाँ बैठ जाती है। शायद उसे उन दोनों आदमियों के घूरने से ज्यादा रोहित का रूखा जवाब ही अच्छा लगता है। लड़की के बैठने के बाद भी रोहित उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो बार बार अपनी घड़ी देखता रहता है और 1-2 बार कंडक्टर से पूछता भी है कि हम शामोली कब तक पहुंचेंगे। रोहित के बार बार पूछने पर कंडक्टर चिढ़ जाता है और कहता है, ओ भाई साहब, इतनी जल्दी थी तो हवाई जहाज से जाना था ना, बस में क्यों चढ़ गए? शामोली आ जाएगी अपने समय पर, शांति से बैठो। रोहित कंडक्टर के इस तरह के रवैये पर कोई जवाब नहीं देता और अपनी घड़ी को देखते हुए खिड़की के बाहर देखने लगता है। तभी लड़की उससे कहती है, लगता है आपको काफी देर हो रही है। रोहित उस लड़की के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। लड़की भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहती है। बस अब पहाड़ी के उस जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी जहां दोनों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। दोनों एक नजर एक दूसरे को देखते हैं और फिर विपरीत दिशा में देखने लगते हैं। हर तरफ फैला हुआ ये सन्नाटा मानो चीख चीख कर किसी अनहोनी के होने की दस्तक दे रहा था। तभी लगभग 10 मिनट की ड्राइव के बाद कंडक्टर कहता है, लो भैया आ। अभी लगभग 10 मिनट की ड्राइव के बाद कंडक्टर कहता है, लो भैया आ गया आपका शामोली। कंडक्टर की बात सुनते ही रोहित बस से नीचे उतर जाता है। उसके पीछे वो लड़की भी बस से नीचे उतर जाती है और लड़की के पीछे वो दोनों आदमी भी बस से नीचे उतर जाते हैं। रोहित आगे बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे वो लड़की भी आती है, लेकिन वो दोनों आदमी वहीं रुककर इंतजार करते रहते हैं। शायद उन्हें ये देखना था कि वो लड़की जा कहाँ रही है। वो लड़की रोहित को रोकते हुए कहती है, सुनिए, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? जब तक मेरे घर वाले मुझे लेने नहीं आते तब तक क्या आप यहीं पर मेरे साथ रुकेंगे? वो क्या है ना कि मुझे उन आदमियों से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। देखिए मैडम, मैं माफी चाहूंगा अब, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत लेट हो चुका है। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, लेकिन मुझे काफी देर हो चुकी है। तो आई एम सॉरी। आप अपने घर वालों को जल्दी बुला लीजिए ना। मैं चलता हूँ। फिर न जाने रोहित के मन में क्या सोचता है और वो वहाँ रुक जाता है। लेकिन जब काफी देर के बाद भी कोई नहीं आता और वो दोनों आदमी भी कहीं निकल गए थे, तो फिर रोहित उस लड़की को बाय कहकर निकल जाता है। रोहित लगभग आधी रात में बिल्कुल अकेली सुनसान सड़क से बढ़ते हुए एक गली से होते हुए एक कॉलोनी में पहुंच जाता है। वहाँ कुछ देर चलने